हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपको मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग को, आप समस्त परिवार को भोलेनाथ आप लोग को कृपया बरसाएं। तो एकादशी की तिथि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्रत के मतलब विजय एकादशी के बारे में, तिथि उसके पारण क्या है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि उसका महत्व क्या है। तो एकादशी तिथि के बारे में, तो इस व्रत को शास्त्रों में महत्व है, लेकिन विजय एकादशी व्रत को वर्णन मिलता है पद्म पुराण, स्कंद पुराण में। इन पुराणों में से इस प्रकार वर्णन है। इस व्रत को साधन करने के लिए, मतलब धारण करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र सफलता की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है, भगवान श्री राम जी ने इस व्रत को धारण किया था। मतलब अपने पति, मतलब अपने दर्भंग रावण को विजय की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण किया था। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने लंका पे विजय की प्राप्ति की थी। इस व्रत को विजय की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के समय में कोई रावण या राम वाला युद्ध नहीं है, लेकिन जीवन के व्यतीत करना ही बहुत बड़ा युद्ध है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी चीज़ों ऐसी है जहां हम चाहते हैं कि हमें विजय की प्राप्ति हो। शास्त्रों में विजय की प्राप्ति है। फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ सभी चीज़ों पे शत्रुओं का समान ही है। इन चीज़ों पे विजय की प्राप्ति है। भगवान श्री राम, श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है विजय एकादशी के दिन। इसके अलावा जीवन में जितना भी परेशानियां होती, उन सभी परेशानियों पे मुक्ति पाने के लिए विजय एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में अनुसार इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के कामनाओं पूर्ति होती है। समस्त प्रकार के कठिनाइयां मानसिक पाप कर्म, चाहे इन जन्मों को हो या फिर पुनः जन्मों को, सभी पापों कर्मों छुटकारा मिल जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी कामनाएं की पूर्ण होती है और इसके अलावा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। इसके विजय एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप इस किसी भी कारण व्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु की आप कृपया का आराधना कर सकते हैं, ताकि भोजन का त्याग करिए, तामसिक भोजन का त्याग करिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर लीजिए। इसके अलावा चावल आज नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। आज के इन नियमों का पालन करते हुए, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हुए, बिना व्रत के ही भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान भक्त व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अवश्य ही नियमों पालन करना है। भगवान श्री विष्णु की विधि विधान पूजा करना है। आज की वीडियो में हम जाने 2024 में विजय एकादशी की तिथि कब आरंभ हो रही है, समाप्त हो रही है, धारण करना चाहिए, पारण की यानी कि व्रत की खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। विजय एकादशी भगवान श्री विष्णु की पूजा में किस प्रकार से करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, ऐसी कौन सा चीज़ है जिससे व्रत को संपूर्ण फल प्राप्ति होगी। जिस कामना के व्रत धारण किया जाते हैं, बिना व्रत पूजा मंत्र, हमारी यह कामना पूर्ण के लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है, और व्रत की विजय एकादशी कब धारण, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 जनवरी, यानी कि रविवार के दिन दोपहर 1:05 पे, यानी कि तिथि का समापन होगा सोमवार, यानी कि 24 फरवरी दोपहर 1:04 पर, मतलब सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त है 24 फरवरी 2025 को। सोमवार के दिन ही सूर्योदय कालीन तिथि का अनुसार 24 फरवरी 2025 को सोमवार के दिन विजय एकादशी का व्रत धारण करेंगे। पर विजय एकादशी को जो व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है और शुभ मुहूर्त तिथि योग है, जो 10:05 है आपको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद व्यक्ति योग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति है, लेकिन शाम को 6:59 के इसके बाद उत्तरण, उसके बाद
दिन ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:01 से लेके सुबह 6:01। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 12:01 से लेके 12:36 तक। तो दोस्तों आज हम अभिजीत मुहूर्त के बारे में तो आपको बता दिए। व्रत के दिन अमृत स्वरूप